औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको हमारे फ़ेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद। तो बात कर लेते हैं आज थोड़ा दही के हवाले से। दही जो है विटामिन सी से भरपूर है और मुकम्मल ग़िज़ा का एक बहुत बड़ा जुज़ समझा जाता है। दही, वो दही जिसको दूध से भी ज़्यादा अहमियत और फ़ोक़ियत दी जाती है, दही के फ़वाइद जो है दूध से भी ज़्यादा हैं। तो आज हम बात कर लेते हैं दही के हवाले से। दही जो है चेहरे की जो झुर्रियाँ होती हैं इनको ख़त्म करती है। दही जो है मुकम्मल ग़िज़ा है। दही दिमाग और आसाब को मज़बूत करती है। दही खाने वाले 50 ग्राम दही खाने वाले के बारे मशहूर है कि कभी बूढ़ा नहीं होता ज़िंदगी में। दही खाने वाले के जिस्म के खून में जो है कमी वाक़ई नहीं होती। दही खाने वाला जो है सुस्त नहीं पड़ता, चुस्त रहता है। दही खाने से बाल जो है गिरना बंद हो जाते हैं। दही खाने वाला लातादाद बीमारियों से जो है निजात पाता है। किताब है तिब्ब नबवी, उसके अंदर एक वाक़या दर्ज है कि दही और प्याज जो बंदा सुबह के टाइम खाता है, यानी कि फ़ास्ट टाइम सुबह सुबह जो बंदा दही और प्याज का इस्तेमाल करता है, तो तिब्ब नबवी का मुसन्निफ़ लिखता है कि वो मर किस तरह जाता है जो बंदा फ़ास्ट टाइम दही खाता है। और जो बंदा शाम को दही खाता है, समझ नहीं आती कि वो बच किस तरह जाता है। तो बहरहाल उसका जो लुब्बे लुआब है, उसका जो कहने का जो मकसद है वो ये है कि दही सुबह के टाइम इतना फ़ायदा है कि वो मर किस तरह जाता है, और शाम को जो बंदा दही खाता है वो बच किस तरह जाता है। यानी कि शाम को खाना जिस्म के अंदर बीमारियां जन्म देती है, वबा पैदा होती है, साइड इफ़ेक्ट नमूदार होते हैं। शाम के टाइम दही जो है इस्तेमाल ना की जाए। कोशिश करके सुबह के टाइम खाली मैदा दही खा ली जाए। 1 पाव खा सकते हो, आधा पाव खा सकते हो, 50 ग्राम खा सकते हो, आधा किलो खा सकते हो, जितनी किसी की हैसियत है या जितनी गुंजाइश है या जितनी भूख है इतनी खा के। एक बात का ध्यान रहे कि दही से अगर आप लोग ज़्यादा फ़ायदा और ज़्यादा बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं तो आप लोग जो है दही को खाने के बाद फिर हज़म करना भी सीखें। फ़ास्ट टाइम दही खाएं और दही खाने के बाद जो है नाश्ता ना करें। नाश्ता करें तकरीबन आप 12-1 बजे। सुबह के टाइम पेट भर के दही खा लें। और दूसरी बात ये मैं नोट करता जाऊं कि बाज़ बंदे जो है मेरी वीडियो देखकर खुश नहीं हो रहे, उनके दिल में बेचैनी सी पैदा हो रही है, क्योंकि दही के अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं कि जी हमें जो दही जो है रास नहीं है, हमें दही खाने के बाद जो है तबीयत हमारी बिगड़ जाती है। मसलन दमे के मरीज़, खांसी के मरीज़, एलर्जी के मरीज़, छींकू के मरीज़, नज़ला और ज़ुकाम के मरीज़, यूरिक एसिड के मरीज़, जोड़ों के दर्द के मरीज़, वो लोग जो है मेरी वीडियो से मुतनफ़िर हो रहे हैं। तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप लोगों की खिदमत में लाया हूँ। आप लोग हैंग ले लें। हैंग ले के कम से कम गंदम के दाने के बराबर, हाँ जी, उसको पानी के अंदर उबाल लें। पानी हो तकरीबन, थोड़ा सा पानी हो, 4 चम्मच 3 चम्मच छोटे 5 ग्राम वाले उबालें। 1-2 चम्मच जब रह जाएं, हैंग घुल जाए, तो वो जो हैंग वाला पानी है वो भी दही के अंदर डाल दें। नाज़रीन, छींकें नहीं आएंगी, नज़ला और ज़ुकाम नहीं होगा, बल्कि उल्टा अगर नज़ला ज़ुकाम हुआ भी सही तो वो भी दही खाने से ख़त्म हो जाएगा। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो दही में मीठा ना डालें। जिनको शुगर नहीं है वो लोग हल्का सा गुड़ डाल लें दही के अंदर। तो गुड़ जिस टाइम आप लोग डालेंगे तो उसकी खटास ख़त्म हो जाएगी। जब खटास ख़त्म होगी तो नज़ला ज़ुकाम वैसे नहीं होगा। जो हैंग मैंने बताई है, ये जिन लोगों को सांस की शिकायत हो जाती है दही खाने से, वो सांस की शिकायत भी इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से नहीं होगी। दही खाना तो चाहते हैं लेकिन दही खा नहीं सकते, खाते हैं तो उल्टा मुसीबत में फंस जाते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, चाहे आपको दमा है, टीबी है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, हैंग के ज़रिए करें। हैंग डालेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल और करम से आपको इन साइड इफ़ेक्ट और इन बीमारियों वबाओं का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें और अपने इस यूट्यूब चैनल का भी।
मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई से नई वीडियोस के साथ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। और दही के बारे में मैंने जो मालूमात आप लोगों को फराहम की है, इसमें अगर किसी किस्म की कोई गलती है या मज़ीद मैं बेहतर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर नवाजें। अल्लाह निगहबान।